से मैं उपस्थित हूं एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 29, जिसका पहला प्रश्न है, भारत अपना कौन सा 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया है? जिसका पहला ऑप्शन है 76वीं, दूसरा ऑप्शन है 77वीं, तीसरा ऑप्शन है 78वीं और चौथा ऑप्शन है 75वीं। इस प्रश्न का सही जवाब है 78वीं, यानी भारत अपना 78वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ऑप्शन ए पर यानी 76वीं स्वतंत्रता दिवस कब मनाई गई? तो 76वीं स्वतंत्रता दिवस 2022 में। कब मनाई गई? 2022 में 76वीं स्वतंत्रता दिवस मनाई गई। 77वीं स्वतंत्रता दिवस 2023 में मनाई गई। और सी ऑप्शन 78वीं, तो 78वीं स्वतंत्रता दिवस 2024 में मनाई गई है। और हमारा ऑप्शन बी है 75वीं, तो 75वीं स्वतंत्रता दिवस 2021 में मनाई गई। हमारा दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत में किस क्रम के राष्ट्रपति चयनित हुए थे? जिसका पहला ऑप्शन है 9वीं, दूसरा ऑप्शन है 10वीं, तीसरा ऑप्शन है 11वीं और चौथा ऑप्शन है 12वीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 9वीं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वीं क्रम के राष्ट्रपति चयनित हुए थे। हमारा ऑप्शन बी है 10वीं क्रम के राष्ट्रपति कौन थे? 10वीं क्रम के राष्ट्रपति KR नारायणन। क्या नाम है? KR नारायणन। हमारा तीसरा ऑप्शन है 11वीं क्रम के राष्ट्रपति कौन थे? तो 11वीं क्रम के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमारा डी ऑप्शन है 12वीं क्रम, तो 12वीं क्रम के राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हमारा तीसरा प्रश्न है, सप्तर्षि कितने तारों का समूह है? सप्तर्षि कितने तारों का समूह है? जिसका पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 27 और चौथा ऑप्शन है 8। इस प्रश्न का सही जवाब है 7, यानी सप्तर्षि 7 तारों का समूह होता है। ए ऑप्शन 12 राशियों का नाम है, यानी राशियों की कुल संख्या 12 होती है। दूसरा ऑप्शन 7, यानी 7 तारों के समूह को सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। हमारा सी ऑप्शन है 27 नक्षत्रों की संख्या होती है। नक्षत्रों की कुल संख्या 27 होती है। हमारा डी ऑप्शन है 8, यानी सौर मंडल के कुल ग्रहों की संख्या 8 होती है। हमारा चौथा प्रश्न है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग किस राज्य में स्थित है? जिसका पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश राज्य में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। हमारा पहला ऑप्शन है झारखंड, तो झारखंड राज्य में बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। मध्य प्रदेश में बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ई ऑप्शन गुजरात, तो गुजरात राज्य में बाबा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। और चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित। हमारा पांचवा प्रश्न है, 15, 17, 23, 35, 55, 85 रिक्त स्थान 183 रिक्त स्थानों को भरे। जिसका पहला ऑप्शन है 117, दूसरा ऑप्शन है 127, तीसरा ऑप्शन है 137 और चौथा ऑप्शन है 157। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 127। तो इस प्रश्न को
हम कैसे बनाते हैं, तो देखते हैं कि यहां से यहां तक का अंतर कितना है। तो यहां से यहां तक का अंतर 2 है। 2 है। 2 कैसे आया, तो 1 गुने 1 प्लस 1, यानी 1 गुने 1 बराबर 1 का प्लस 1 बराबर हो गया 2। इसको देखते हैं, 2 गुने 2 प्लस 2, यानी 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया 6। इसको देखते हैं, 3 गुने 3 जोड़ 3, 3 त्रिका 9 प्लस 3 यानी 12। इसको देखते हैं, 4 गुने 4 जोड़ 4 यानी 4 चौका 16 और प्लस 4 बराबर हो गया 20। इसको देखते हैं, 5 गुने 5 जोड़ 5 यानी 50 25 और जोड़ 5 यानी यह क्या हो गया 30। इसको देखते हैं, तो यहां देखते हैं इसको, तो 6 गुने 6 जोड़ 6 यानी 6 6 का 36 और 6 42, यानी हम 85 में 42 को जोड़ते हैं तो यहाँ 7 हो गया और 8 और 4 कितना हो गया 12, यानी यहाँ हो जाएगा 127। तो हमारा 127 यह आंसर आ गया। तो हम देखते हैं कि हमारा अगला ऑप्शन जो है इसके अनुसार सही है या गलत है। तो इसको देखते हैं इसमें कितना होगा। तो यहाँ 2 3 4 5 6, यहाँ 7 होने 7 गुने 7 जोड़ 7, तो 7 सते 49 और जोड़ 7 यानी क्या हो गया 56। तो देखते हैं कि 127 जोड़ 56 कितना होता है। तो 7 और 6 कितना हो गया 13, 3 और 5 कितना हो गया 8 और 1 1, यानी यह आंसर जो है हमारा क्या है सही है। यह आंसर जो है हमारा क्या है सही है। हमारा छठा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की अधिकतम सीमा बिहार राज्य से लगती है। इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से 2 राज्य। हमारा सही जवाब है उपयुक्त में से 2 राज्य। हमारा ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार के 8 जिलों से लगती है। हमारा बी ऑप्शन है झारखंड। तो झारखंड की सीमा बिहार के 8 जिलों से लगती है। और हमारा सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की सीमा बिहार के 3 जिलों से लगती है। और हमारा डी ऑप्शन जो है उपयुक्त में 2 राज्य। तो 2 राज्य कौन कौन है, तो ये राज्य 2 राज्य जो है, जिसमें पहला राज्य जो है उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य जो है जिसका नाम है झारखंड। हमारा 9वां प्रश्न है, निम्न में से किससे कंप्यूटर के शब्द को मापते हैं। जिसका पहला ऑप्शन है बाइट, दूसरा ऑप्शन है बीट, तीसरा ऑप्शन है मीटर और चौथा ऑप्शन है मिलीलीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बीट। बीट से कंप्यूटर के शब्द को मापा जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है बाइट। तो बाइट बीट से बड़ी इकाई जो है जिसको हम लोग बाइट के नाम से जानते हैं और इससे भी शब्द को मापा जाता है। हमारा बी ऑप्शन है बीट। तो कंप्यूटर के शब्द को मापने के लिए बीट का प्रयोग होता है और इसका सही ऑप्शन बीट होगा। दूसरा ऑप्शन है मीटर। मीटर से कपड़ा मापा जाता है। मीटर से कपड़ा मापने का काम किया जाता है। हमारा डी ऑप्शन है मिलीलीटर। मिलीलीटर से द्रव्य जैसी वस्तुओं को मापा जाता है। मिलीलीटर से द्रव्य जैसी वस्तुओं को मापा जाता है। हमारा 10वां यानी अंतिम प्रश्न है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक किन्हें माना जाता है। जिसका पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा ऑप्शन है कपिल देव, तीसरा ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद और चौथा ऑप्शन है विराट कोहली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है
कपिल देव। कपिल देव ने क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक की रचना की। हमारा पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के द्वारा प्लेइंग इज माई वे नामक पुस्तक की रचना की। कपिल देव के द्वारा क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक की रचना की गई। हमारा सी ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद्र के द्वारा गोल नामक पुस्तक की रचना की गई। और हमारा डी ऑप्शन है विराट कोहली। तो विराट कोहली के द्वारा ड्राई वन नामक पुस्तक की रचना की गई। तो आज के इन्हीं साप्ताहिक प्रश्न पत्र 29 के 10 प्रश्नों से जान लेते हैं और फिर मिलेंगे अगले साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 30 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं।